अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के नफरत के माहौल में और इस खतरनाक जमाने में, धोखेबाज जमाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जीना। कोई ऐसा इंसान हो जिसका कोई दुश्मन ना हो। आज इंसान का दुश्मन इंसान है, पड़ोसी का दुश्मन पड़ोसी है, रिश्तेदार का दुश्मन रिश्तेदार है, दोस्त का दुश्मन दोस्त है। अगर आपका भी कोई दुश्मन है जो आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आपके कामों से जलता है और आपके कारोबार से जलता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपके कामों से हसद रखता है, आपसे बहुत ही ज्यादा उसका पुराना दुश्मनी नाता है और आपको बहुत बड़ा यानी कि बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है और आपको एक ऐसा दर्द देना चाहता है जो आपकी जिंदगी भर यानी कि उस दर्द को भूल ना सके। एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसको अगर आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत ही ज्यादा ताकतवर वजीफा है। इस वजीफे को करने के बाद आप दुश्मन से बचकर नहीं भागेंगे, बल्कि दुश्मन आपको देखकर भागेगा और आपका दुश्मन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। चीखे मार मार कर रोएगा, आपके सामने हाथ जोड़ेगा, आपसे माफी मांगेगा। अगर कोई दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है, अगर आपकी और आपकी औलाद से जलता है, आपकी औलाद से हसद रखता है, या फिर वो आपके कारोबार से हसद रखता है, या फिर वो आपकी दुकान से हसद रखता है, या फिर वो आपके घर से हसद रखता है, वो आपकी किसी भी चीज से जलता है, आपको बर्बाद और तबाह करना चाहता है और आपकी जिंदगी को परेशान करके रखा हुआ है और आपका जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल करके रखा है, तो आज आप इस पावरफुल वजीफे को एक बार जरूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इस वजीफे को करने के बाद आपका दुश्मन तबाह और बर्बाद हो जाएगा और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। रोता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ आपके पास आकर आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगेगा। कुरान पाक की एक ऐसी सूरे के बारे में आपको बताऊंगा जिसको पढ़ने से, और ये कुरान पाक की सूरे बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं, आपके घर में कोई भी शख्स है वो सब लोग पढ़ सकते हैं। ये ऐसा पावरफुल, ऐसा ताकतवर वजीफा आज मैं आपको बताऊंगा और आप लोग अगर एक बार सही तरीके से इस वजीफे को पढ़ लेते हैं, आपका दुश्मन कैसा भी हो, कहीं भी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो दुश्मन आपके घर में हो, चाहे वो दुश्मन आपके पड़ोस में हो, चाहे वो दुश्मन आपके ऑफिस में हो, चाहे वो दुश्मन आपके कारोबार की जगह पर हो, या चाहे वो दुश्मन आपका दोस्त हो, या फिर आपके साथ मिलजुल कर बैठा है, चाहे वो हो, कोई भी हो, चाहे वो दुश्मन आपकी रिश्तेदारी में हो, तो एक बार इस वजीफे को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इस वजीफे को करते ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा और आप अपने दुश्मन को अपनी नजर से पहचान लोगे, क्योंकि आपके दुश्मन की हालत बिगड़ना शुरू हो जाएगी, आपका दुश्मन बीमार होने लगेगा, आपका दुश्मन तबाह और बर्बाद होने लगेगा। और अगर आप इस वजीफे को पढ़ लेते हैं तो आपका दुश्मन आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही वो दुश्मन आपके ऊपर जादू, टोने, टुटके, बंदिश कुछ भी नहीं करा सकता। और जो आप सूरे मुबारक का वजीफा पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद दुश्मन अगर जादू, टोने, टुटके कुछ भी कराएगा तो वो उल्टा उसी के पास चला जाएगा। अगर वो शख्स आपके कारोबार पर बंदिश कराएगा तो ये बंदिश आपके कारोबार पर नहीं लगेगी, बल्कि ये बंदिश उसी के कारोबार पर जाकर लग जाएगी। आपके किसी भी रिश्ते में या किसी भी कारोबार में या किसी भी काम में वो रुकावट करना चाहता है तो ये रुकावट आपके काम में नहीं आएगी, बल्कि ये रुकावट उस दुश्मन के काम में आएगी जिसने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है। जो कुछ भी वो आपके ऊपर कराने की कोशिश करेगा वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा, बल्कि ये चीजें उसी के ऊपर असर करना शुरू कर देंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो कुछ भी चालें चलेगा, जो कुछ काम करेगा, वो सब उसी के ऊपर चला जाएगा। तो इस वजीफे का तरीका हम आपको समझाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को आप भगा भगा के मत देखना, कोई भी बात मिस हो गई तो फिर ये वजीफा आपके किसी काम का नहीं होगा। तो वीडियो को आगे भगा भगा के मत देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपको वजीफा किस तरीके से पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है और किस वक्त में पढ़ना है और कैसे करके शुरू करना है वो सुन लीजिएगा। और ये वजीफा हमें किस चीज पे पढ़ना है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। इस वजीफे को आपको चीनी पे पढ़ना है, यानी कि शक्कर पर आपको ये वजीफा करना होगा। और आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि ये वजीफा जो है ना, आपको नापाकी में नहीं करना है। नापाकी की हालत में अगर हो तो आप ये वजीफा बिल्कुल भी ना करें और बिना वुजू के भी आपको ये वजीफा नहीं करना
करना है। जब आप पाक साफ हो उस वक्त में आप वुजू कीजिएगा। वुजू करने के बाद आपको करना ये होगा, 100 ग्राम चीनी ले लीजिएगा या फिर 200 ग्राम चीनी ले लीजिएगा या फिर 250 ग्राम चीनी ले लीजिएगा। आप अपने हिसाब से चीनी ले लीजिएगा, यानी कि 100 ग्राम से कम ना हो और आधा किलो से ज़्यादा ना हो, यानी कि थोड़ी सी चीनी हो ताकि वो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। इतनी चीनी आप ले लीजिएगा। 100 ग्राम, 200 ग्राम या 250 ग्राम, इन तीन में से इतनी चीनी आप अपने सामने लेके रख लीजिएगा। और उस चीनी को ले जाकर आपको एक ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो, कोई आपसे बात करने वाला ना हो। और तन्हाई में जाने के बाद चीनी को अपने सामने रख लीजिएगा। चाहे वो चीनी आपने पॉलीथीन में ली हो, चाहे वो चीनी आपने किसी कागज में ली हो, चाहे वो चीनी आपने किसी कटोरे या प्याले में ली हो, तो उस चीनी को अपने सामने रखकर वजीफा इस तरीके से आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आप लोग 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ा जाता है वो 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अगर वो दुरूद पाक किसी भाई बहन को याद नहीं है तो सबसे छोटा दुरूद पाक भी आता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपके सामने ये लगा दिया है। ये भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक 7 बार पढ़ने के बाद आपको वो जो चीनी आपने अपने सामने ली थी उस चीनी पर आपको फूंक मार देनी है, यानी कि 3 फूंकें उस पे मार दीजिएगा। उसके बाद आपको 70 मरतबा सूरे इखलास पढ़नी। सूरे इखलास हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दी है। हिंदी और अरबी दोनों जबानों में आपके सामने है, दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। 70 बार पढ़ने के बाद वो जो चीनी आपने अपने सामने जो रखी थी उस चीनी पर आपको फूंक मार देनी है। 3 बार उस चीनी पर आप फूंक दीजिएगा, इस तरीके से 1 2 3, इस तरीके से आप फूंक मार दीजिएगा। फिर आपको उसके बाद सूरे फलक, ये जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लगी हुई सूरे फलक, 70 बार आपको इसको भी पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद ही सूरे फलक को आपको पढ़ना होगा 70 बार। फिर उसके बाद जो चीनी आपके सामने रखी हुई थी उस चीनी पर आपको फूंक मार देनी है। चाहे 1 बार फूंक मारे चाहे 3 बार मारे, फूंक जरूर मार लीजिएगा उस पर, यानी कि दम कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आखिर में 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आप शुरू में पढ़कर आए थे वही दुरूद पाक आप लोग आखिर में भी पढ़ जरूर लीजिएगा। फिर से जो चीनी आपके सामने रखी हुई थी उस चीनी को इस तरीके से उठाकर फिर से उस पे 3 बार दम जरूर कर लीजिएगा। अगर वो चीनी कागज में है तो उसको कागज में बंद कर लीजिएगा। अगर वो चीनी पॉलीथीन में थी तो पॉलीथीन में बंद कर लीजिएगा। अगर वो चीनी प्याले में है तो प्याले में ढक कर रख लीजिएगा, या फिर उस चीनी को आप किसी भी डिब्बे में पैक करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपको दोनों हाथों की हथेली जो है इस तरीके से मिला लेनी है और जैसे हम दुआ मांगते हैं इस तरीके से कर लीजिएगा। और आपको बोलना नहीं है जब तक आपका वजीफा कंप्लीट ना हो, जब तक आप किसी से ना बोलें। और जो आपने अमल किया था खाली अपने हाथों की हथेली पर इस तरीके से फूंक लीजिएगा। 5 बार इन हथेली पर भी फूंक लीजिएगा। फिर इसको क्या करना है, आपको ऐसे करके अपने चेहरे पे इस तरीके से मल लेना है, हाथों पे मल लेना है, ऐसे करके जिस्म पे, बस नाफ से ऊपर ऊपर अपने जिस्म पे पूरी तरीके से इस तरीके से पीछे पीछे हाथों में सब पे मल लेना अच्छी तरीके से। फिर आप वहां से उठ जाइएगा। और जिस चीनी पर आपने ये अमल किया है इस चीनी का इस्तेमाल भी आपको खुद करना होगा। चीनी आपको खाना है, चाहे वो चीनी आप चाय में घोलकर पी लीजिएगा, चाहे वो चीनी आप किसी ऐसी चीज में डालकर खा लीजिएगा। मतलब उस चीनी का इस्तेमाल आपको करना है। किसी भी चीज में मिलाकर, किसी भी चीज में आप रूखी भी खा सकते हैं, किसी चीज में भी मिलाकर पी सकते हैं, जैसे दूध में घोलकर पी सकते हैं, चाय में घोलकर पी सकते हैं, शरबत बनाकर पी सकते हैं। उस चीनी का इस्तेमाल आप ही को ही करना होगा। आप जिस दिन से इस चीनी को खाएंगे तो आपके दुश्मन की जितनी भी चालें होंगी वो सारी की सारी नाकाम होती चली जाएंगी। जी हाँ, इस चीनी में ऐसी तासीर पैदा हो जाएगी, अगर आपका दुश्मन आप पर जादू करने की कोशिश करेगा तो उसके जादू का असर आपके जिस्म पर लगकर फिर आपके दुश्मन के जिस्म पर लौट जाएगा। अगर वो आपके कारोबार पर बंदिश करने की कोशिश करेगा तो ये बंदिश आपके पास आकर खुद ब खुद ये बंदिश लौट जाएगी उसी दुश्मन के पास। अगर आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो आपके जिस्म के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा, फिर लौटकर उसी के जिस्म पर अटैक करेगा, उसी के जिस्म पर नुकसान पहुंचाएगा। आप अपने दुश्मन की तमाम चालों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आप पर नजरे रहमत अता फरमाएगा। और ये वजीफा सिर्फ आपको एक ही बार करना है, वो भी आपको चीनी पर करना है।
है, चाहे वो चीनी आप एक दिन में इस्तेमाल कर लें या फिर आप उस चीनी को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, चाय में कर लें, शरबत में कर लें, दूध में मिक्स कर लें, कैसे भी कर लें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते कि इस चीनी को मैं आज ही खत्म कर दूं, आज ही इसका इस्तेमाल कर लूं, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। कोई मीठी चीज आपके घर में बनी, अब चीनी की जरूरत है, तो वो चीनी सारी की सारी उसमें लौट सकते हैं आप ले जाकर, ताकि वो एक ही दिन में खत्म हो जाए। चीनी को आपको इस्तेमाल करना है, चाहे एक दिन में कर लो, चाहे 15 दिन में कर लो, चाहे एक महीने में कर लो, वो खत्म करनी है आपको चीनी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर अब भी आपका कोई सवाल है, आपको कंफ्यूजन है, कोई भी बात आपके माइंड में चल रही, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस बात को जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देकर आपको अच्छे से समझा सकें कि आप किस तरीके से वजीफा करेंगे। वैसे तो सारी बात समझा दी, कोई बात अगर आपको डाउट है तो उतनी बात हमसे पूछिएगा, हम उसका जवाब आपको कमेंट के जरिए से आप तक पहुंचा देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को कम से कम 10 से 5 लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो हमारे भाई बहन है दुश्मनों की वजह से परेशान है, दुश्मनों की चालों की वजह से परेशान है, दुश्मनों के जादू टोने टुटके बंदिशों की वजह से परेशान है, तो उन तक 10 या 5 लोग जो भी हो आपकी नजर में, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अभी आप कहीं जाए ना, आपके सामने मैंने ये वीडियो लगा दी, इस वीडियो को एक बार प्ले कर जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।